सर ये है कि जो सेक्युलरिज्म अभी इन्होंने भी उठाया, तो इसी से रिलेटेड एक दो तीन स्ट्रिंग्स हैं, उसको मैं पूछना चाहूँगा। जो सेक्युलरिज्म इन इंडिया है, उस पे आपके क्या वो हैं कि वो भी अंडर अटैक है। दूसरी चीज़ ये कि जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली मैं बोलूँगा जो AIUDF एंड AIMM की पॉलिटिक्स है इंडिया में इस वक्त प्ले कर रही है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? और जो तीसरी इसी से जुड़ी हुई बात है सर, कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ जिसको हमने उनका तमगा दिया, या फिर जो सोशलिस्ट फैक्शन की पार्टीज़ थी इंडिया में, उन्होंने क्या मतलब बिट्रेयल किया जो स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ। तो ये तीनों सवाल आपस में मिले जुले हैं सर, मैं चाहूँगा जल्दी से आप इसका जवाब दे दें, फिर हम ऑडियंस के सवाल लेंगे। देखिए, ये इनका क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले एक घटना का जिक्र कर देता हूँ। 2013 में मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक स्टेटमेंट किया था, आपकी अदालत में भी किया था, रजत शर्मा जी के साथ में उनकी एक बातचीत थी। उन्होंने ये कहा था कि आप किसी से डरा करके हमारा वोट नहीं ले सकते। मैं सेकुलर पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, ये आप किसी से डरा करके हमसे वोट नहीं ले सकते हैं। आप अगर वोट लेना चाहते हैं तो आप बताइए कि आज़ादी के 70 साल तक आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जितना मुसलमानों को ठगा गया है, शायद इतिहास में आपको कोई और कम्युनिटी नहीं मिलेगी। पूरे तौर पर भाई, आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को ले आते हो या पार्टी को ले आते हो कि साहब आपने हमको वोट नहीं दिया तो ये आ जाएंगे। क्या इस बिहाफ पर राजनीति तय होगी कि हम आपको वोट नहीं देंगे तो वो आ जाएंगे? राजनीति में हर पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। हर पार्टी ये बताती है कि मैंने पास्ट में क्या किया है समाज के लिए और मैं फ्यूचर में क्या करूंगी। घोषणा पत्र होता है, उस पर देश की जनता तय करती है कि ठीक है आपको वोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन आप, ये सेकुलरिज्म का एक भूत है जो पॉलिटिकल पार्टीज पे चढ़ा हुआ। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने उस भूत को तो उतार ही दिया है, कुछ और किया हो या ना किया हो, ये भूत ज़रूर उतार दिया है। ये अजीब चीज़ होती है कि भाई आप ये नहीं कहते। अब फ़र्ज़ करिए अभी चुनाव होगा राजस्थान में, अभी जब भी होगा, या फिर चुनाव होगा मध्य प्रदेश में, तो खैर नहीं, छत्तीसगढ़ में, तब आप अगर वहाँ का CM ये कहे कि भैया मुझे वोट नहीं दोगे तो BJP आ जाएगी, तो सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी का क्या भला होगा? आप बताइए आपने क्या किया, कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितना आपने आरक्षण दिया, कितने लोगों के साथ आपने उनको विकास की धारा में जोड़ा। आप पर्टिकुलर पार्टी या फेस से अगर डराते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस काफ़ी आई है, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है इस संबंध में लेकर के। जहाँ तक दूसरा आपका सवाल है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है AIUDF, जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, बहुत सारी स्पीचेस के 10-15 मिनट उनका चर्चा होता है, और ओवैसी साहब की जो पार्टी है, देखिए जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं इस देश के, उन्होंने कभी भी कट्टरपंथ को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको हैरत होगी, एक इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत को रिजेक्ट किया था उस वक्त के उलमा ने, पाकिस्तान को एक्सपोज किया था, कहा था नहीं हम भारत में रहेंगे। हमारे पास उस वक्त के लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, बाई चांस नहीं, बाई चॉइस इंडियन है था। इस्लाम के नाम पर एक रियासत बन रही थी। अबुल कलाम आज़ाद साहब की आप तकरीर सुनिए जामा मस्जिद की। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ तक बदरुद्दीन अजमल का सवाल है, मैं उनको लाइक करता हूँ, उनकी राजनीति उस तरह की नहीं है। जो दूसरे साहब हैं उनको BJP की B टीम कहा जाता है, वो B टीम है या नहीं है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो मुस्लिम कट्टरपंथी की बात करती है, हम उसका भी विरोध करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू कट्टरपंथी की बात करती है तो हम उसका भी विरोध